चलो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बट हम यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे वो होगा कंस्ट्रक्शन का। आप लोगों ने देखा होगा घर बनते हुए, बिल्डिंग बनते हुए, रोड बनते हुए, डैम्स बनते हुए, ये सारे कंस्ट्रक्शन। मैं अगर तुम्हें एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे विजय को मैंने बोला कि मेरा एक घर बना के दो, तो मैंने इसे काम दिया तो मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ये कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टर। और मैं कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टी। तीनों टर्म्स समझे? ये वर्ड्स, ये नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। मैंने विजय को कॉन्ट्रैक्ट दिया है घर बनाने का, तो विजय बन गया कॉन्ट्रैक्टर और मैं इसे सिर्फ पैसे देने वाला हूँ और काम करवाने वाला हूँ। काम तो वही करेगा, लेबर लाएगा, मटेरियल लाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर और मैं कॉन्ट्रैक्टिंग। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जो होता है तो एक कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट किस तरह से मेंटेन करता है वो हम सीखने वाले हैं, उसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। एक घर बनना हो तो कितने टाइम में बन जाता है जरा बताओ? एक बंगलो बना रहा हूँ मैं, कितने टाइम में बन जाएगा? इतने 7-8 महीने, 10 महीने चलो तो एक घर बनना है तो साल भर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्टर को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट 7-8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो एग्जांपल के तौर पे 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 7 महीने के बाद उसे तुरंत पता चल जाएगा कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग बनती है तो ऑब्वियस सी बात है 2-3 साल लगते हैं बिल्डिंग बनने में, तो 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तो थोड़ी ना हम अकाउंटिंग करेंगे, हम तो हर साल करेंगे। हर साल जब बुक क्लोज होगी काम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और जब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। जब काम कंप्लीट हुआ तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? लेकिन कुछ हिस्सा तो कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट। तो आप लोग को इस पूरे टॉपिक में वो जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, 2 साल 3 साल चले, तो अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो प्रॉफिट कंसीडर होगा, फिर दूसरे साल का बनाएंगे, दूसरे साल तक कुछ प्रॉफिट कंसीडर होगा, और ऐसे ही तीसरे साल तक का बनेगा, तो हमें फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ ये पता चलेगा। हम लोगों ने भी सिर्फ यही अकाउंटिंग देखनी है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के। कॉन्ट्रैक्टिंग सिर्फ पैसा देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आपका ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, सारा डिटेल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बस उसे फिल करने का एक तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मान लो ये घर है 1 साल में बन गया, तो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये एक घर है 1 ही साल में बन गया है, तो अगर 1 ही साल में बनेगा तो आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो ये आपको देखना है। देखो एक ही बार में आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मान लो कॉन्ट्रैक्ट था घर बनाने का 50 लाख का, तो कॉन्ट्रैक्टी ने पैसा दिया होगा ना 50 लाख। तो ये घर बनाने के लिए ये विजय जो कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या लाया होगा? मटेरियल, मान लो 5 लाख का। वो घर बनाने के लिए लेबर लगेगा, लेबर को इसने पे किया है मान लो 5 लाख। ओवरहेड्स के खर्चे 5 लाख। फिर कुछ प्लांट मशीनरी लेके आया। एक घर बनता है तो कुछ मशीनरी होती है ना, अरे वो मिक्सचर होता है, वो जो बड़ा बड़ा ट्रक जैसा, ये जो भी प्लांट लगा, आपका फोकस यहाँ पर मेन प्लांट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्लांट का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना, ये मेजर सीखना, बाकी बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो मान लो ये जो प्लांट लेके आया ये भी 5 लाख का ही है, ठीक है। जरूरी थोड़ी जितना रेती सीमेंट लाया वो पूरा यूज हो गया, ऐसा तो नहीं है, बच भी सकता है। तो वो हो गया आपका मटेरियल आया कितने का? मान लो जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो 50,000 का मटेरियल बच गया। और रही बात प्लांट की, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का था? 7 महीने का। तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा प्लांट का, वो माइनस करो,
बचा कितना प्लांट, इस प्लांट को आप लाए थे 5 लाख का, डेप्रिसिएशन माइनस करो, बचा कितना, दैट विल बी प्लांट एट साइट, ये कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो डेप्रिसिएशन कौन से तरीके के आएंगे। मान लो आपके पास प्लांट दिया है 5 लाख का, बोलते 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और कॉन्ट्रैक्ट है साथ में 6 महीना लेते तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन होगा आपका 5 लाख होगा 20% इंटू 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, 50,000। तो आपका प्लांट था आपका 5 लाख का, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 50,000, तो आपके पास प्लांट एट साइट बचा कितने का, 4,50,000। डन। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा प्लांट एट साइट 4,50,000। डन, बस खत्म। कितना प्रॉफिट हुआ है कैलकुलेट करो, कहानी हो गई। ये हो गया आपका 55 लाख, और ये 55 लाख में से माइनस करो सब, 5, 10, 15, 20, तो बचा कितना, 35 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। समझा? अगर सिंगल ईयर का होगा तो, मल्टीपल ईयर का होगा तो काम बढ़ेगा, हमें 3 साल की अकाउंटिंग करनी होगी। ध्यान दो, मेरा पास यहाँ पर एक और तरीके से डेप्रिसिएशन होता है, वो अभी मैं बताता हूँ। कभी कभी प्लांट की वैल्यू दे देंगे आपको, प्लांट बोला है 5 लाख का, और ये प्लांट की लाइफ है, ये प्लांट और मशीनरी जो भी है ये 5 साल ही चलता है, और जब पूरा खत्म हो जाएगा 5 साल तो इसे स्क्रैप में बेचेंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा स्क्रैप वैल्यू। जब लाइफ दे दिया है, स्क्रैप वैल्यू दे दिया है, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं रेसिडुअल वैल्यू, अगर ऐसा दे दिया तो आपका डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट था 5 लाख, स्क्रैप है 1 लाख, और लाइफ है इसका 5 इयर्स, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन 80,000 आया। तो ऐसे केस में प्लांट है 5 लाख का, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया हमने 80,000, तो प्लांट एट साइट है कितने का, 4,20,000। डन। तो दोनों में से कौन सा, हमें डेप्रिसिएशन देखो 2 तरीके से, कभी कभी बुक में ऐसा रहेगा आपको ना प्लांट कितने का वो दिया है, ना प्लांट एट साइट कितना दिया वो दिया है, सीधा सीधा वो लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखो ना 5 लाख है, हमने 5 और 4.5 लाख दिखाया, मतलब कितने का डिफरेंस है, 50,000। 5 लाख दिखाया, 4,50,000 दिखाया, तो 50,000 का डिफरेंस आया, वही इफेक्ट आया 50 का ही। या तो ना 5 लाख लिखो ना 4,50,000 लिखो, सीधा लिख दो प्लांट का डेप्री 50,000। बट हम ये नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं जो भी सम सिखाता हूँ मैं प्लांट और प्लांटेड साइट के हिसाब से सिखाऊंगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया सिंगल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना। अब आते हैं मल्टीपल ईयर का होगा तो क्या होगा। ठीक है, मल्टीपल ईयर का मान लो ये बिल्डिंग बन रही है, क्या पूरी बन गई है, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया कितना % काम हुआ है, 25%। ठीक है, तो अगर इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और जब अगला साल आएगा सेकेंड ईयर कि अभी भी बिल्डिंग बन गई है, कितना % बना है, लेकिन जब जैसे ही थर्ड ईयर में आए तो काम कंप्लीट हो गया है, बिल्डिंग बन गया, तो आपको उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना है। तो अब जब मैं पहले साल में हूँ जहाँ पे काम अभी तक से 25% हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम लोग काम अधूरा है।
जब काम कंप्लीट हो गया है तब हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बराबर। लेकिन जब काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस में 4 चीजें आएंगी, एक ही बार बताऊंगा, एक ही बार देखने दूंगा, जैसे ही हटाऊंगा पूछना शुरू करूंगा। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 4 चीज होगी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट। तुम्हें याद है? मुझे पता है, याद है? 4 नाम नहीं याद है? वर्क इन प्रोग्रेस में 4 चीजें बताओ क्या थी? आम नहीं था वहां पे, तुम्हें याद है? वेरी गुड, हाथ बोलो। मटीरियल एट साइट, प्लांट एट। बोल विजय, तू ही तो कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं सुना? एक बार बोलेंगे तो आ जाएगा, 4 बार बोलेंगे तो आएगा, मरते दम तक बोलेंगे तो आएगा, आ जाएगा मरते दम तक। चलो, तो 4 चीजें क्या थी? वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट। लास्ट के 2 तो बहुत सिंपल है, मटेरियल कितना बच गया, प्लांट कितना बच गया, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ। देखो क्या होता है ना, मतलब मैंने विजय को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, विजय बोलता है सर ये तो 3 साल लगेगा बिल्डिंग बनने में, पैसा कैसा दोगे? मतलब जितना % काम कंप्लीट होगा उसके हिसाब से पैसा दूंगा। तो बोलते सर 5% काम कंप्लीट होगा तो पैसा दोगे? मैं बोला नहीं, 25% काम कंप्लीट होगा, तू मेरे को बता तेरा 25% काम हो गया, मेरे से पैसा ले जा। ये आया एक दिन, अब देखो 12 माले की बिल्डिंग बनाने दिया है, तो 25% काम कब खत्म होगा? जब 3 फ्लोर बन जाएंगे। इसके हिसाब से 3 फ्लोर हो गए, ये आया सर 3 फ्लोर हो गया, पैसा दो। बोला वेट, आर्किटेक्ट आएगा, वो चेक करेगा, वो अपने कैलकुलेशन करेगा, वो सर्टिफाइड करेगा, वो जितना सर्टिफाइड बोलेगा मैं उतना आपसे पैसा दे दूंगा। सर हमें क्या ये भी कैलकुलेट करना है? नहीं, तुम्हें ये कैलकुलेट नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वो खुश हो गया, ये कैलकुलेशन तो कम हुआ, ठीक है। तो ऐसा हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुझे पैसा मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, मान लो वर्क सर्टिफाइड, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग बनाने का 1 करोड़, 25% काम कंप्लीट हुआ, 25% ले जा। 1 करोड़ का 25% होगा 25 लाख। मैंने इससे पूछा कितना काम कंप्लीट हुआ है, बोलता है 25% काम हो गया, मेरा 25 लाख दो। बोला आर्किटेक्ट से सर्टिफाइड करा ले, मैं देता हूँ। आर्किटेक्ट ने भी बोला हाँ 25% काम सर्टिफाइड हो गया। क्या लगता है तुम्हें, मैं इसे 25 लाख पूरा दूंगा क्या नहीं दूंगा? देंगे ना? नहीं, मैं इसमें 10% रोक लूंगा, रिटेन कर लूंगा। क्या बोला मैंने? रिटेन कर। 25% काम हो गया है, 25% का अगर उसको मैंने पैसा दे दिया, भाग गया तो भाग सकते हैं ना? फिर नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो, फिर काम करो, रोको थोड़ा पैसा। तो मैंने वर्क सर्टिफाइड वॉज 25 लाख, पैसा कितना दिया? 10% रोक के, मतलब 2.5 लाख रुपए रोक लिया, मैंने इसे दिया 22,50,000। अच्छा, अब यही तो है क्वेश्चन, आपको बोलेगा 10% रोकने के बाद 22,50,000 दिया है। याद रखना, सॉल्व करते वक्त कैश कितना मिला है वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क सर्टिफाइड ढूंढना होगा कि भाई ये जो कैश मिला है 10% रोक के 22,50,000, मतलब ये जो रोक के मिला ये तो 90% मिला है 22,50,000। तो 100% वर्क सर्टिफाइड वो कितना? ये तो कैश है, 100% वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? बराबर। तो कभी कभार आपको डायरेक्टली वर्क सर्टिफाइड नहीं देंगे, वो लोग आपको बोलेंगे कैश कितना मिला है और वो कितना % है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क सर्टिफाइड ढूंढना होगा। समझा अभी तुम लोग को? ये भी सिंपल चीज होगी, ये भी कोई बड़ा नहीं होगा। 1-2 सम में हमने वर्क सर्टिफाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ढूंढ लिया, आपको आ जाएगा। डन? तो चलो अब देखो, मान लो मैं पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ जहाँ पे काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो कितने का था, 1 करोड़,
ठीक है। मान लो वर्क सर्टिफाइड है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, वो एग्जांपल पे मत चलना। मान लो आपका वर्क सर्टिफाइड है 20 लाख, अनसर्टिफाइड है 2 लाख। सर ये अनसर्टिफाइड हमें कैलकुलेट करना होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया तो लिख दो, नहीं दिया है तो मत लिखो, आपको अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए इसने मटेरियल खरीदा था 5 लाख का, लेबर 1 लाख का, ओवरहेड्स खर्चे 1 लाख, में ऐसे ही रैंडमली कोई भी अमाउंट ले रहा हूं। प्लांट खरीदा है 2 लाख का, और मान लो उसके ऊपर 20% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुआ है, तो 2 लाख में से 20, कितना परसेंट बोला मैंने? नहीं, अमाउंट बोला ना, हाँ, 2 लाख में 20,000 डेप्रीसिएशन है, तो 20,000 माइनस किया तो प्लांट एट साइड बच गया कितने का? 1,80,000। और आर्किटेक्ट की फीस दे दिए 1 लाख। बराबर। मटेरियल कितने का लाया था ये? 5 लाख। मान लो पहला साल जब कंप्लीट हुआ तो मटेरियल बच गया है 20,000 का, ठीक है। क्या इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ? पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो जब टैली करके डिफरेंस मिला था वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। लेकिन अब तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो ऐसे केस में हम उसे बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्लियर है? तो चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं। 20, 22, 24, ये हो गया 24 लाख। 24 लाख में से 5, 6, 7, 8, 9, 10 गया तो बचा 14 लाख। ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। मैं नोशनल प्रॉफिट को नीचे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इस 14 लाख में से थोड़ा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, थोड़ा हो जाएगा रिजर्व। मैं जानबूझ के अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो बोलते हैं सर रैंडमली कुछ भी ले लो अमाउंट, 14 लाख में से 4 लाख नेट प्रॉफिट ले लो, 10 लाख रिजर्व ले लो। मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसमें से थोड़ा होगा नेट प्रॉफिट, थोड़ा होगा रिजर्व। यहां तक समझा पहला साल। अब दूसरे साल में आएंगे, थोड़ा और अच्छा काम हो गया है बट पूरा नहीं हुआ। अब जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो मुझे 2 चीजें याद रखनी है। क्या बोला मैंने? 2 चीजें याद रखनी। क्या बोला है? एक, ये जितना वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में है इसे अगले साल लेके जाओ और डेबिट में लिखो। दूसरा, ये जितना रिजर्व है इसे लेके जाओ अगले साल के क्रेडिट में। ये तो काम अधूरा है ना, जो बचा कुछ आए तो अगले साल यूज करेंगे। अब हमारा जो वर्क सर्टिफाइड ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलता है, इस वजह से मैं वर्क सर्टिफाइड भी लेके जाता हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 चीजें अगले साल जाएगी पहले साल में से। क्या? वर्क इन प्रोग्रेस और रिजर्व, ठीक है। 20 लाख, 2 लाख, 20,000, 1,80,000। तो मैं क्या करूंगा अगले साल, पहले ये रिजर्व ले आया डेबिट में, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस ले आया डेबिट में, और ये जो रिजर्व था ये ले आया मैं क्रेडिट में। सर ये ऐसा कब तक करना है? जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है। 4 साल है तो 4 साल ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना था वर्क सर्टिफाइड आपका? 20 लाख। ये 2 लाख था, ये 20,000 था, ये 1,80,000 था, और ये कुछ तो था, ठीक है। अब दूसरे साल 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरे साल मान लो 70 लाख रुपया सर्टिफाइड। दूसरे साल का नहीं, दूसरे साल तक। क्या बोला मैंने? तक आपका वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 70 लाख। दूसरे साल तक, पहले साल तक कितना सर्टिफाइड हुआ था? 20 लाख। और दूसरे साल खत्म होने तक कितना सर्टिफाइड हो गया? तो मतलब तुम मुझे बताओ एग्जैक्ट दूसरे साल में कितना सर्टिफाइड हुआ है? समझा मेरा सवाल? 70। तो ये मेरा दूसरे साल के एंड तक सर्टिफाइड हो चुका है।
इसमें से मतलब ये दूसरे साल तक बोला है ना, और पिछले साल कितना सर्टिफाइड हुआ था 20, मतलब इस साल कितना सर्टिफाइड हुआ है 50, इस साल कितना सर्टिफाइड हुआ है 50। क्यूमुलेटिव मैंने बोला था ना, क्यूमुलेटिव हो रहा है, इस वजह से मैं ये 20 लाख डेबिट में लेके आया, क्योंकि 2 साल तक 70 लाख सर्टिफाइड हुआ। या तो तुम ये मत लिखो, तो फिर यहाँ पर कितना लिखना होगा, अब इतना कौन मगजमारी करेगा, तो हम जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वही रखो, ठीक है। तो चलो दूसरे साल तक 70 लाख सर्टिफाइड हुआ है। मान लो अनसर्टिफाइड है 5 लाख, आपने इस साल मटेरियल खरीदा 5 लाख का, और 5 लाख में से मान लो 50,000 बच गया, बराबर। पिछले साल प्लांट यूज हुआ तो बच गया था ना, प्लांट कितने का बच गया था, प्लांट 180, पड़ा है ना, आ गया ना दूसरे साल प्लांट। मान लो दूसरे साल भी 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो कितना बचा, मैं ये ना 50 को 40 करता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। डन, ये मटेरियल बच गया 40,000 का। फिर दूसरे साल में लेबर को पे किया 2 लाख, ओवरहेड्स का खर्चा पे किया 2 लाख, समझा दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे 75, 76, 77 लाख। जरा माइनस करो 77 लाख में से ये सब कितना है, करो करो करो, 22 लाख प्लस 2 लाख प्लस 9 लाख, 33 लाख गया 77 लाख में से, तो आपके पास 44 लाख का नोशनल प्रॉफिट आया। जान दो, कैलकुलेशन कर दिया मैंने, 44 लाख का नोशनल प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये 44 लाख में से थोड़ा नेट प्रॉफिट, थोड़ा रिजर्व, समझा। अब बताओ, जब मैं तीसरे साल जाऊंगा तो 2 बातें याद रहेगी, क्या 2 बातें थी, वर्क इन प्रोग्रेस तीसरे साल और रिजर्व तीसरे साल आएगा, आया ना। तो 70, 5, 40, 61 में तीसरे साल आया, काम कंप्लीट हो गया है 70 लाख। फिर कितना था, 5 लाख 40, 61। तीसरे साल तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, तो क्या मैंने वर्क इन प्रोग्रेस लिखा, नहीं, मैंने क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मतलब पूरा 1 करोड़। और मान लो रिजर्व जो था वो मैं कैलकुलेशन में नहीं लिया, मतलब मैंने बताया कि है कुछ तो अमाउंट। फिर इस साल भी आपने मटेरियल खरीदा मान लो 5 लाख का, लेबर को पे किया आपने 5 लाख, ओवरहेड से आपका 5 लाख, मटेरियल बच गया आपके पास 1 लाख का, और प्लांट आपके पास आया था 160। मान लो तीसरे साल भी 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो बचा कितना, 140। तो ये हो गया 1,02,40,000, 1,02,40,000। इसमें से माइनस करो, मैं करूँ कैलकुलेशन साथ में, तू देखते कौन पहले करता है। 75 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15 लाख माइनस किया मैंने 1,02,40,000 में, तो 10,40,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। डन, बस यही करना आपको कॉन्ट्रैक्ट में। बस ये जो मेजर चीज़ें थी ना जो याद रखने वाली, वो मैंने की। अब छोटी मोटी चीज़ें क्वेश्चन टू क्वेश्चन आएगी, वो ध्यान देना। समझ गया क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट में। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने अभी तुमको सिखाया था, थोड़ा नेट प्रॉफिट में जाएगा, थोड़ा रिजर्व में जाएगा। क्या बोला था मैंने, कितना नेट प्रॉफिट में जाएगा ये हमें सीखना है, कितना नेट प्रॉफिट में जाएगा ये हमें सीखना है। बट ये कितना जाएगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितना % काम कंप्लीट हुआ है। नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए कितना % काम कंप्लीट हुआ ये ढूंढना पड़ेगा पहले। तो आपको गिनती के ये
दो फॉर्मूले याद रखने। एक, जैसे ही आपने नोशनल प्रॉफिट ढूंढा, फटाफट ढूंढो उस साल का वर्क कंप्लीटेड। कैसे मिलेगा? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कैसे मिलेगा? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। अब ये परसेंटेज ना, या तो देखो क्या आएगा, या तो 20% आएगा, या 30%, 40, 45, 57, 88, कुछ भी परसेंटेज आ सकता है, कुछ भी परसेंटेज आ सकता है। अगर आपका परसेंटेज 0 से लेके 25% के बीच में आता है तो नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा रिजर्व में। आपका परसेंटेज ये आ गया, सॉरी ये आ गया ना 20, ये 25 के अंदर ही है ना, तो ऐसे केस में रिजर्व में सारा चले जाएगा। क्या हो रहा है? सारा कहाँ चले जाएगा? नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं जाएगा। ये समझा अभी पहला? लेकिन अगर आपका परसेंटेज 25% से लेके 50% के बीच में आता है तो एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। क्या है फॉर्मूला? इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। टू बाई थ्री इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। देखा, मैंने बताया था 10% रोक के तुझे कैश दिया। कैश कभी भी किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी सॉल्यूशन में, हमारे किसी भी ईयर में कैश नहीं लिखा था। कैश कहाँ काम आया? सीधा नेट प्रॉफिट ढूंढते वक्त टेबल में जितने भी फॉर्मेट बनाए थे वहाँ पे तो सिर्फ वर्क सर्टिफाइड काम आया था, तो कैश सिर्फ फॉर्मूले में आएगा। डन। लेकिन अगर आपका परसेंटेज 50 to 90% आया, क्या बोला मैंने? 50 to 90% आ रहा है, तो आपका देखो फॉर्मूला सेम है ना, बस 2/3 की जगह क्या हो जाएगा? मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। 1/3 इधर, 2/3 इधर। 1/3 ऊपर है, 2/3 नीचे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। अगर 25 से 50 के बीच में है तो 1/3 ऑफ योर नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड चले जाएगा इसमें, नेट प्रॉफिट में, और बचा हुआ रिजर्व। देखो नोशनल प्रॉफिट पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा था ना, इस नोशनल प्रॉफिट में से थोड़ा जाएगा नेट प्रॉफिट, थोड़ा जाएगा रिजर्व, तो इसी पे नोशनल प्रॉफिट पे कैलकुलेट हुआ ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट का 1/3 to 2/3 निकाल देंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो ये है आपका मेजर कॉन्ट्रैक्ट में याद रखने वाली चीज। सम पे लेके आएंगे तो सम में ऐसा ही सिंपल चीजें होंगी। डेप्रीसिएशन मेजर ध्यान देना है। देखो क्या होता है डेप्रीसिएशन मालूम? कॉन्ट्रैक्ट 7 महीने का है तो डेप्रीसिएशन भी कितने महीने का आएगा? 7 महीने का। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट साल भर का है, लेकिन जो प्लांट था वो सिर्फ 3 महीना था, तो फिर डेप्रीसिएशन 3 महीने का ही कैलकुलेट होगा। कॉन्ट्रैक्ट 7 महीने का है लेकिन मशीनरी सिर्फ 50 दिन थी, तो 50 दिन का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। मतलब इस पूरे टॉपिक में आपको सारा ग्रिप आ जाएगा, सब लोग आप सब चीजें बता दोगे, बस किधर फोकस करना है? डेप्रीसिएशन। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब हम लोग सम देख लेते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम्स आपके सॉल्व होंगे। सो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। रेडी? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डर्स undertook the construction of a building project
फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइस ऑफ ₹6 लाख। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 6 लाख का है। और कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू कब हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2010 को। या तो ईयर जनवरी में शुरू होता है या तो ईयर अप्रैल में शुरू होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ है? जुलाई में। आगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मतलब एंड होगा मार्च। इसका मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई में शुरू हुआ है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ईयर एंड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 9 मंथ्स का है। डन। आगे, 31 मार्च द कॉन्ट्रैक्ट शोड द फॉलोइंग डिटेल। बोलते हैं मटीरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है, काम चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा होता है? साइट पे। और सारा सामान कहाँ पड़ा होता है? स्टोर में। तो यहाँ से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मटेरियल इशू किया गया स्टोर से हमारे साइट पे। इशू कहाँ पे किया? फ्रॉम स्टोर। तो मतलब हमने मटेरियल यहाँ पर साइट पे लाया है 40,000 का। फिर बोला है मटेरियल बॉट डायरेक्टली, मटेरियल हमने डायरेक्टली खरीदा है। तो ये दोनों हमारे मटेरियल ही आए हैं, इतना मटेरियल का खर्चा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में। देन बोला है वेजेस पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। लो भाई, 3 और खर्चे दे दिए। फिर बोला है प्लांट खरीदा है आपने 65,000 का। सब कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमने कुछ काम जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो किसी और से कराया। सब कॉन्ट्रैक्ट, खर्चा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का है। नेक्स्ट बोला है स्क्रैप सोल्ड। अब जो भी स्क्रैप निकला है उसे बेचा है, ये तो इनकम हो गई। फर्दर, अब यहाँ पर देखो क्या दिया, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मतलब हम कॉन्ट्रैक्टर है, अगर मान लो तो जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो जो हमें पैसे देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ब्रैकेट बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल देखो क्या बोला है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 4,50,000। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? और कॉन्ट्रैक्टी से हमें कितना पैसा मिला? 4,50,000 मिला है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का है। और अब ब्रैकेट पढ़ते हैं, बोला है आफ्टर रिटेनिंग 10% ऑफ दी वर्क सर्टिफाइड। देखो, जो भी वर्क सर्टिफाइड था, जो भी अमाउंट थी कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला इतना % हमारा काम हो गया है, तो बोला ठीक है ले ले तेरा पैसा जितना काम कंप्लीट हुआ है। बट वो क्या करता है, इसमें से थोड़ा पैसा रिटेन करता है। भैया इतना कम दूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्यों? वो बोलता कल को भाग गया तू, तो बोला ठीक है। तो जो बचा हुआ है वो हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्टी से पैसा कितना मिला, इसकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना था। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका जो कैश मिला है वो है 4,50,000। हमें ढूंढना है वर्क सर्टिफाइड। डन। देखो, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसके हिसाब से पैसा मिलता है। आपको मिला है कैश 4,50,000। कितना % रोक के पैसा दिया है, तो मतलब कितना % मिला है, कितना % पैसा मिला है? 90%। तो ये देखो, ये जो हमें 4,50,000 मिला है ये 90% है। किसका 90%? वर्क सर्टिफाइड का। मैं कॉन्ट्रैक्टर, मैंने कॉन्ट्रैक्टी को बोला इतना % मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुझे इसका पैसा दो। कॉन्ट्रैक्टी बोलता है ठीक है मैं 10% रोक के दूंगा। किसका 10%? वर्क सर्टिफाइड का। इसका मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड 100% है। इसी में से 10% रोक के 4.5 लाख दिया ना, तो 100% कितना? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चल जाएगा वर्क सर्टिफाइड कितना है। तो कैसे होगा कैलकुलेशन? 100 × 4,50,000
डिवाइडेड बाय 90, तो जो अमाउंट आएगी उतना वर्क सर्टिफाइड था। कितना हुआ? तो वर्क सर्टिफाइड हुआ था 5 लाख। याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो वर्क सर्टिफाइड देंगे तो कैश कितना है वो ढूंढना है, या तो कैश कितना मिला है वो देंगे तो वर्क सर्टिफाइड ढूंढना है। दोनों में से एक चीज़ तो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छे हैं वो लोग तो वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव दोनों बता देंगे। अब जरा एक काम करना, 5 लाख में से 10% माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 4,50,000 बराबर मिला। डन। तो लो भाई, इसकी मदद से हमें वर्क सर्टिफाइड कितना था वो पता चल गया। फर्दर द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। बोलते ऑन 31 मार्च, आखिरी दिन, आउटस्टैंडिंग है। क्या है आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग है वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 एंड 2,000। तो हम क्या करेंगे, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे। फर्दर मटेरियल ऑन हैंड मतलब मटेरियल एट साइट, आखिर में कितने का मटेरियल बच गया? 12,000। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क एट द एंड, लो भाई वर्क अनसर्टिफाइड भी दे दिया। इंक्लूडेड इन द वेजेस, लो भाई वेजेस के ऊपर और एक एडजस्टमेंट दे रहे हैं, बोलते हैं इंक्लूडेड इन द वेजेस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। तो भैया वेजेस अलग होता है, सुपरवाइजर की सैलरी अलग होती है। बोलते हैं सुपरवाइजर की सैलरी वेजेस में डाल के दे दिया, तो निकालना पड़ेगा और अलग से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्लूडेड इन वेजेस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 3,000 पर मंथ फ्रॉम जुलाई 2010 टू 31 मार्च 2010। अब जुलाई 2010 से लेके मार्च 2010 तक कितना होता है? 9 मंथ्स। हर महीने का कितना सुपरवाइजर का सैलरी था? जरा करो 3,000 इंटू 9 मंथ्स 20। तो मैं वेजेस में से 27,000 निकाल दूंगा और बता दूंगा कि भैया 27,000 सुपरवाइजर का है। डन। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? द सुपरवाइजर हैज डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। उसने पूरा टाइम काम नहीं किया, यहाँ पे आधा ही टाइम काम किया है। अभी अभी तुमने मुझे बताया सुपरवाइजर का 3,000 9 मंथ्स का कितना होता है? ये हमने वेजेस से निकाल दिया। क्या इसने पूरा टाइम काम किया है सुपरवाइजर ने? नहीं, हाफ टाइम। तो इसका हाफ कितना होता है? 27 का हाफ 13,000। बस हम सुपरवाइजर का सैलरी कितना दिखाएंगे? 13,500। समझा नहीं समझा? चलो, तो हम सुपरवाइजर का सैलरी 27 नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे 13,500। और लास्ट में बोला है द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड 5 years। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके, या तो एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा या तो परसेंटेज दिया होगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ दिया है। द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज 5 years at the end which is estimated to realize 5,000। मतलब आपका स्क्रैप वैल्यू लास्ट में इसका मिलेगा 5,000। दिस प्लांट इज यूज फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो भैया ये इंफॉर्मेशन तो हमें डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2011। सबसे पहला सवाल रीड करने के बाद, क्या ये सिंगल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है कि मल्टीपल ईयर का? मल्टीपल ईयर। मल्टीपल ईयर क्यों? कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 6 लाख। आप ये नहीं चेक करोगे कि पैसा कितना मिला, आप क्या चेक करोगे? कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का है, इसमें से काम कितना सर्टिफाइड हुआ? पूरा सर्टिफाइड हुआ? नहीं। इसका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। हम क्या मल्टीपल ईयर्स का है? ये मल्टीपल ईयर, लेकिन डेटा तो एक ही साल का दिया ना। पहले साल जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ और मार्च में ईयर एंड हो गया, तो हम तो उतने ही ड्यूरेशन का बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके आगे का डेटा हमें नहीं दिया है। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर कितना है? 40,000 और मटेरियल परचेज कितना है? 2,05,000।
तो जो जो आइटम आ रहा है पहले वो लिखते रहेंगे। इससे पहले हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या लिखेंगे? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें 4 चीजें आती है। क्या? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटीरियल एट साइट और लास्ट में प्लांट एट साइट। हाँ हाँ क्या? मटीरियल के बाद? हाँ अच्छा, अरे बाप रे। चलो, तो सबसे पहला क्या खर्चा आएगा? टू मटीरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। कितने का इशू किया था? 40,000। फिर आपने मटीरियल खरीदा, मटीरियल परचेज। कितने का मटीरियल खरीदा? 2,05,000 का। उसके बाद वेजेस है 1,90,000 ना, बट इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। वेजेस 1,90,000 एक एडजस्टमेंट, उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है, और वेजेस से निकल के आएगा सुपरवाइजर सैलरी। डन। चलो, इसके बाद क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 है, सो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो 30,000, इस पे एडजस्टमेंट भी है। इसके बाद दिया है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 15,000, 2 एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, $15,000। और इसके बाद प्लांट दिया हुआ है। कितने का प्लांट खरीदा? 65,000, बराबर ना। और इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट का चार्जेस है 10,000, नहीं 10,000 है ना। इसको लेते हैं थोड़ा नीचे। तो 2 कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट विच इज 10,000। डन। तो जितना खर्चा दिया था हमने वो लिख दिया। फिर आपको दिया है स्क्रैप सोल्ड। स्क्रैप सोल्ड किया है 3,000 में, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्क्रैप सोल्ड विच इज 3,000। डन। अब देखा जाए तो यहाँ पर का डेटा हमने पूरा कवर कर दिया। बस ये पता है कि कैश मिला है, और ये कैश की मदद से हमने क्या फाइंड आउट किया? वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे 5 लाख। वर्क सर्टिफाइड है आपका 5 लाख। डन। उसके बाद बोल रहे हैं पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 1,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो वेजेस में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000। इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे है आउटस्टैंडिंग 2,000। इस पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हो गया 32,000। डन। उसके बाद बोल रहे हैं मटेरियल आखिरी दिन पे कितना बचा? 12,000। तो मटेरियल एट साइट 12,000, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको बोला है कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क 20,000। लो भाई, वर्क अनसर्टिफाइड भी मिल गया 20,000। नेक्स्ट आपको दिया है, बोलते इंक्लूडेड इन द वेजेस सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 3,000 पर मंथ जुलाई से। तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा
सुपरवाइजर 3000 पर मंथ, तो 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना बना था अमाउंट? चलो 191 में 27 पहले निकाल दो, 160, तो आपका वेजेस हुआ सिर्फ 1,63,000। हाफ दे रहे नहीं, वेजेस के अंदर तो 3000 ही इंक्लूडेड है, तो मुझे वेजेस में से 3000 ही निकालना है। सुपरवाइजर को देते वक्त 27,000 का हाफ देंगे, अबे एक मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वेजेस में से तो 3000 के हिसाब से निकाल दिया 9 मंथ्स का, अब बनता उसका 27,000 है, बट हाफ ऑफ द टाइम डिवोट किया है, तो इसका आधा मतलब 13,500 ही देंगे हम लोग सुपरवाइजर को। डन। चलो अब ये भी हो गया एडजस्टमेंट, तो अनसर्टिफाइड हो गया, वेजेस वाला पंगा हो गया। अब आता है लास्ट में डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे अब डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कैसे मिलेगा? अगर लाइफ दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो भाई प्लांट तो था हमारा 65,000 का, बराबर है, इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप, स्क्रैप तो बोल रहे ये लोग 5,000 है, तो स्क्रैप माइनस किया 5,000, और प्लांट की लाइफ कितनी है 5 ईयर, तो चलो 65 में से 5 गया तो बचा 60,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना 12,000, तो आपका डेप्रीसिएशन हुआ 12,000। तो प्लांट एट साइट बचा कितना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट ये है आपका 65,000, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, लेकिन ये माइनस करने से पहले एक काम करना पड़ेगा। ये 12,000 का डेप्रीसिएशन था, ये पूरे साल का है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का था? कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ का था। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 9 मंथ। तो भाई डेप्रीसिएशन पूरे साल का नहीं चाहिए, डेप्रीसिएशन हमें 9 मंथ्स का चाहिए। देयरफॉर 12,000 डेप्रीसिएशन जो पूरे साल का है हमें 9 मंथ्स का चाहिए आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो करो कितना आ रहा है, तो आपका डेप्रीसिएशन हुआ 9,000। अब माइनस करेंगे इसमें से 9,000, तो प्लांट बचा कितने का, नहीं तूने क्या बोला वो बता, बोलता 1,56,000। तो ये बचा आपका प्लांट एट साइट। डन। तो आपका प्लांट आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी 65,000, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद प्लांट बचा है 56,000, तो हम लिखेंगे प्लांट एट साइट 56,000। डन। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का है, इस वजह से डेप्रीसिएशन भी हमने 9 मंथ्स का ही लिया। अब तो हमारा सारा कुछ हो चुका है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा। अब हमें इसे टैली करके ढूंढना है नोशनल प्रॉफिट। तो चलो आपका क्रेडिट साइड टोटल करो, 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 56,000 प्लस 3,000, ये होता है 5,91,000। इस 5,91,000 में से डेबिट के सब माइनस करेंगे, माइनस 40,000 माइनस 2,05,000 माइनस 164 माइनस 13,500 माइनस 32,000 माइनस 15,000 माइनस 65,000 एंड माइनस 10,000।
तो आपका नोशनल प्रॉफिट बचा है 46,500। अब इस नोशनल प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट 46,500। अब इस 46,500 में से थोड़ा हो जाएगा नेट प्रॉफिट और थोड़ा हो जाएगा रिजर्व। ठीक है, अब ये कितना नेट प्रॉफिट है कितना रिजर्व है तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ था आपको, बराबर। तो चलो नेट प्रॉफिट के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। ये कैसे मिलता है? वर्क सर्टिफाइड, वेरी गुड, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। आपका वर्क सर्टिफाइड आपने ढूंढ रखा है 5 लाख, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख, बराबर। तो 5 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है? 83.33%। अब ऐसे केस में नेट प्रॉफिट अगर 83% आ रहा है, मतलब ये रेंज के अंदर आ रहा है, तो 2/3 वाला फॉर्मूला लेंगे। तो चलो नेट प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू, हाँ कर लो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। देखो कैश जो है वो सिर्फ फॉर्मूले में काम आएगा और कहीं पर भी कैश पूरे स्ट्रक्चर में काम नहीं आएगा। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट ढूंढा हमने 46,500 इंटू हाँ वो कर लो मैं जो बता रहा हूँ, वेट करो। तो कैश रिसीव कितना है? कैश रिसीव 4,50,000 और आपका वर्क सर्टिफाइड 5 लाख। कैश रिसीव 4,50,000 और वर्क सर्टिफाइड 5 लाख। इसे कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। पहले कैलकुलेटर लो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख करो। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 46,500 इंटू 2/3 कितना आ रहा है? तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 27,900। तुम लोग क्या करो, वेट करो जरा, ये आ गया 27,900। 46,500 में से 27,500 माइनस करो, 18,600। डन। चलो ये क्लियर है। अभी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं अभी इसमें क्या बोला। दी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पे हेडिंग में भी लिख देना उसका नाम, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। यहाँ बोला है हैज अंडरटेकन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज फॉर अ वैल्यू ऑफ 45 लाख। तो भाई हमें मालूम पड़ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है। आगे बोला है
subject to retention 20% until 1 year after the certified completion of the contract। क्या कह रहे हैं ये लोग? इसका मतलब बोलते पहले साल तक जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है तब तक आप जो भी पैसा दोगे वो 20% रोक के दोगे। 20% रिटेंशन करने बोला है, 20%। तो जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड होगा उसमें 20% रोक लो। देखो पिछला सम देखें तो पिछले सम में बोला था 10% रिटेन करके पैसा कितना दिया। अब वो लोग बोलते कि पिछले सम में तो 10% था रिटेन करना, अब कितना रिटेन करना है? 20%। तो चलो इस बार कितना? हाँ 80% पे करेंगे, 20% रोकना है पैसा। फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003। लेबर ऑन साइट मतलब लेबर का खर्चा, मटेरियल सेंड टू साइट तो मटेरियल का खर्चा हुआ, मटेरियल फ्रॉम स्टोर तो स्टोर से मटेरियल कितना आया वो भी बता दिया है। प्लांट हायर बोला है, प्लांट खरीदा नहीं बोला है, प्लांट हायर मतलब प्लांट का भाड़ा। तो बस यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, यहाँ पे तो भाड़ा ही है ना, खर्चा है ना, तो हम सिर्फ प्लांट का खर्चा देंगे, हमने भाड़े पे मंगाया। डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया है। जनरल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का जनरल ओवरहेड्स कितना वो भी दे दिया है। मतलब देखा जाए तो अभी तक सिर्फ खर्चे दिए हैं। उसके बाद बोल रहे मटेरियल एट साइट आखिरी दिन पे, तो ये क्रेडिट साइड में मटेरियल एट साइट आ गया। वेजेस एक्रूड है मतलब वेजेस कितना है हमारा, पहले तो वेजेस दिया है, पहले वेजेस दैट इज लेबर दिया है, और अभी आउटस्टैंडिंग कितना है वो भी दे दिया है, तो ये वेजेस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड दे दिया है। लो भाई आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था और आउटस्टैंडिंग कितना है वो भी दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देंगे। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड दिया है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, पिछली बार कैश दिया था, इस बार वर्क सर्टिफाइड दिया है। वर्क सर्टिफाइड जो दिया है वो आपको दे दिया है कितना? 39 लाख। इसमें से रिटेन कितना करेंगे हम, कितना पैसा कम देंगे? 20%। बराबर, जरा करो 39 लाख का 20% कितना आता है? 7,80,000 रोक लो, बाकी का पे कर दो। तो आपने 31,20,000 पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टर को मिला, तो ये हो गया आपका कैश रिसीव। मैंने आप लोग को बोला था या तो कैश देंगे या तो वर्क सर्टिफाइड देंगे। अगर कैश दिया है तो वर्क सर्टिफाइड हम ढूंढेंगे, अगर वर्क सर्टिफाइड दिया है तो कैश हम ढूंढेंगे। ठीक है, फिर बोल दिया आपको कैश रिसीव ऑन अकाउंट। लो भाई मैच हो गया, इस बार कैश कितना है वो भी बोल दिया और हमने भी प्रॉपर उतना ही निकाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये तो और ही सिंपल है, इसमें डेप्रिसिएशन का तो टेंशन ही नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या खर्चा दिया है? लेबर 11,55,000। तो हमने सबसे पहला लिखा टू लेबर 11,55,000। अच्छा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? सर्टिफाइड कितना हुआ? पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट? पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें 4 चीज़ें आएंगी। क्या? वर्क सर्टिफाइड आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड, फिर आएगा मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट। भैया प्लांट एट साइट तो डैश होगा, क्यों? क्योंकि इस बार प्लांट खरीदा नहीं है, प्लांट हायर किया है, तो उसका सिर्फ भाड़ा आएगा। प्लांट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, तो आखिरी टाइम पे कितना बचा है वो भी हमें नहीं पता। तो ठीक है,
तो आपने लेबर लिखा, इस पे एडजस्टमेंट और इस पे एडजस्टमेंट था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया आपको लेबर के बाद? मटेरियल सेंट टू साइट, काम तो साइट पे हो रहा है, तो मटेरियल सेंट टू साइट 12,30,000 टू मटेरियल सेंट टू साइट कितना था? 12,30,000। उसके बाद दिया है मटेरियल फ्रॉम स्टोर से आया 235,500 का, 2,35,500 का टू मटेरियल कहाँ से आया? फ्रॉम स्टोर से आया। उसके बाद दिया आपको प्लांट हायर 34,800, तो 34,800 का प्लांट हायर। चलो नेक्स्ट क्या दिया आप लोग को? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 63,000, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस which is 63,000, डन। उसके बाद दिया है जनरल ओवरहेड्स 118,200, तो टू जनरल ओवरहेड्स, डन। मटेरियल एट साइट, आखिरी दिन पे मटेरियल कितने का बच गया? 22,800, तो मटेरियल एट साइट 22,800। नेक्स्ट आपको दिया है वेजेस एक्रूड है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा 28,800, तो वेजेस में ऐड किया 28,800। चलो ऐड करो, कितना? 11,83,800, डन। नेक्स्ट क्या दिया आप लोग को? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिया नहीं ना अभी तक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड है 5,100, तो 5,100 इसमें भी ऐड करेंगे, टोटल करो 68, डन। नेक्स्ट दिया है वर्क नॉट सर्टिफाइड, दैट इज अनसर्टिफाइड 43,500, तो वर्क अनसर्टिफाइड आ गया 43,500। नेक्स्ट आपको दे दिया है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 39 लाख, और आगे कैश दिया वो हमारे काम का इधर नहीं है, तो वर्क सर्टिफाइड दे दिया है 39 लाख, डन। चलो बाकी कैश दिया वो तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो ठीक है। बाकी सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, टैली करो इसे, क्रेडिट साइड का टोटल करो, $39,000, $39,66,300। चलो इसमें से डेबिट वाले सब माइनस करो, 39,66,300 माइनस 11,83,800 माइनस 12,30,000 माइनस 235,500 माइनस 34,800 माइनस 68,100 माइनस 1,18,200, तो 10,95,900 बच गया। 10,95,900, दिस इज योर नोशनल प्रॉफिट, डन। अब इस नोशनल प्रॉफिट में से
which is 10,95,900, 10,95,900, 10,95,900। इसमें से थोड़ा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, और थोड़ा ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला बोलो बोलो, हाँ शाबाश, बुक खोलो, बोलो, हाँ कितना, क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। क्या है फॉर्मूला, वर्क सर्टिफाइड, वाह अपना ही फॉर्मूला बनाओ, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। आपका वर्क सर्टिफाइड है 39 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 45 लाख। 39 लाख अपॉन 45 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है, 86.67%। मतलब अगेन ये 50 to 90 की रेंज में आ गया। तो आपका नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, याद है ना, 50 to 90 की रेंज, ये आ गया ना, इसमें आ गया ना 86, तो 2/3 वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, हाँ बोलो, इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 आपका नोशनल प्रॉफिट है 10,95,900, वर्क सर्टिफाइड तो पता है ना आपको 39 लाख, और रही बात कैश रिसीव की, वो हमने भी कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी दे दिया है 31,20,000। पहले डिवाइड करो, 31,20,000 डिवाइडेड बाय 39 लाख इंटू 10,95,900 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका नेट प्रॉफिट आया 5,84,480, 584,480 का नेट प्रॉफिट। डिफरेंस निकालो, वो रिजर्व माइनस 10,95,900, 5,11,420 आपका हो गया रिजर्व। डन।